हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम फिर से रीट की सीडीपी की क्लास लेकर आए हैं। और जो आज हमारी सीडीपी की क्लास होने वाली है वो होगी मैराथन क्लास। ओके, ये मैराथन क्लास 135 क्वेश्चनों की होगी और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन 135 क्वेश्चन दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो सीडीपी में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी। ओके, इसके बाद एक वीडियो हम आपको लेकर आएंगे पेडागोजी की, जिसमें करीब 70 to 80 क्वेश्चन होंगे, जो आपकी ये दोनों मैराथन इनफ होंगी आपको सीडीपी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपके 135 में से कितने क्वेश्चन सही आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं और जितने न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि जेडपीडी मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था। ऑप्शन है जीन पियाजे, बी लेव वाइगोस्की, सी बंडूरा और डी वॉटसन। तो जो जेडपीडी का सिद्धांत था वो किसने दिया था, लेव वाइगोस्की। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, बी क्रियात्मक, सी भावात्मक और डी आध्यात्मिक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेकंड का कि इसका अधिगम क्षेत्र नहीं है। तो आध्यात्मिक जो है ये अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए शाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है, बी अशाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है, सी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है या डी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तत्व एवं तार्किक चिंतन से है। जीन पियाजे से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों से आपको एक क्वेश्चन जरूर 100% आपको देखने मिलेगा एग्जाम में आपके। ठीक है, जीन पियाजे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी विने और डी बंडूरा। तो एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सिक्स क्वेश्चन नंबर देखें, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति की परिष्करण करना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना या डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे ऑप्शन राइट हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि के एक, देखो ऊपर हमने पढ़ा एक तत्व का सिद्धांत, ये आया हमारा द्वितत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बुद्धि के, तो कौन होते हैं, स्पीयरमैन। ए ऑप्शन राइट होगा। अगर आपको आ जाए कि बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो उसके भी कौन से प्रतिपादक होंगे, स्पीयरमैन ही होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए शेषावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था, डी किशोरावस्था। तो माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथियों के साथ जो पसंद करते हैं बच्चे रहना, उसे कहते हैं हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था कहाँ से स्टार्ट होती है? 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी मॉस्लो, डी गिलफोर्ड ने। तो जो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है वो किसने दिया था? मास्लो ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो गाइज ये जो मैराथन होने वाली है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ इसमें आप बने रहें और इसको पूरा देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण निर्मित किया गया है। ऑप्शन ए उच्च स्तर के छात्रों के लिए, बी माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, सी प्राइमरी स्तर के छात्रों के लिए, डी जूनियर से हाई स्कूल स्तर के छात्रों के लिए। तो कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण निर्मित किया गया था, किसके लिए किया गया था ये? तो माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। ऑप्शन लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी विषय वस्तु पर आधारित अधिकार, सी बाल मनोवैज्ञानिक ज्ञान, डी उपरोक्त सभी। तो 11 का हो जाएगा डी, सारे के सारे राइट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी सामाजिक निर्भरता या सामाजिक निर्भर, डी उभयमुखी। कौन सा राइट हो जाएगा 12 का? ए ऑप्शन राइट होगा। आत्मकेंद्रित जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस संशोधन के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो हमें संविधान का जो संशोधन हुआ था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए, वो मौलिक अधिकार बना कौन सा है? 76वें संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो कौन सा राइट हो जाएगा 13 का? डी राइट होगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए विलियम वुड ने, बी वॉटसन ने, सी जुड ने और डी जीन पियाजे ने। तो प्रयोगात्मक विधि जो थी वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की थी? तो 14 का हो जाएगा ए विलियम वुड ने। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य बुद्धि वाले बालक का IQ मीन्स बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन है 80 से 90, बी 90 से 110, सी 110 से 120 और डी 120 से 140। तो कितनी होती है? 90 से 110 होती है। गुड इट, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी थर्स्टन और डी वॉटसन। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थर्स्टन होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, प्रत्येक कला का उद्देश्य कोई ना कोई भलाई ही हुआ करता है, यह जो कथन है किसका है? ऑप्शन ए टिपिनन, बी स्किनर, सी अरस्तु, डी रूसो। तो किसकी परिभाषा है ये है टिपिनन की। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा गया है? ऑप्शन ए शेषावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो जो कठिन काल कहा गया है किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। 18 का हो जाएगा सी राइट। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए स्किनर की, बी विलियम की, थॉर्नडाइक की और वॉटसन की। ठीक है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? 19 का राइट हो जाएगा स्किनर। तो ए ऑप्शन राइट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं पूछा। देखो नेगेटिव पूछा हमसे। तो अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, जैसे कि
ऑप्शन ए टीवी, बी परिवार, सी कक्षा शिक्षण और डी सिनेमा घर। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन इनमें से नेगेटिव है, हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कक्षा शिक्षण। जो स्कूली शिक्षा होती है वो हमारी अनौपचारिक में नहीं आती है, वो किस में आती है? औपचारिक में आती है। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम केवल ऑप्शन ए 16 से 25 वर्ष हेतु है, 15 से 35 वर्ष, 30 से 35 वर्ष या 20 से 30 वर्ष। तो 21 का क्या राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट होगा, 15 से 35 वर्ष हेतु। ठीक है ना, पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्यक्तिक विभिन्नता के दो मुख्य निर्धारक हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम तथा बुद्धि, बी स्वास्थ्य तथा भोजन, सी पर्यावरण तथा वंशानुक्रम और डी बुद्धि तथा लिंग। तो व्यक्तिक था उसका विभिन्नता के मुख्य कारक क्या है? 22 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण तथा वंशानुक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। डिसलेक्सिया का संबंध है। ऑप्शन है लिखने की क्षमता से, बी पढ़ने की क्षमता से, सी तार्किक, ये चमचा नहीं है क्षमता है, सॉरी गाइस, क्षमता से। ठीक है, और डी गणितीय क्षमता से। तो डिसलेक्सिया किससे होता है? पठन विकार होता है, मीन्स पढ़ने की क्षमता से। बी ऑप्शन राइट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। डिसकैलकुलिया का संबंध है। ऑप्शन है लिखने की क्षमता से, बी पढ़ने की क्षमता से, सी तार्किक इसमें भी क्षमता लिखा जाएगा गाइस, क्षमता से, और डी गणितीय क्षमता से। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? ये होता है, देखो, गणितीय क्षमता से। ऑप्शन डी राइट होगा 24 का। गॉट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में स्टार्ट में कुल कितने कार्ड होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 32, बी 30, सी 31 और डी 36। तो कितने कार्ड होते हैं गाइस? 31 कार्ड होते हैं। 25 का सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और टाट का जो परीक्षण प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुर्रे। ठीक है ना, मॉर्गन एवं मुर्रे इसके लेखक हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। कैटल द्वारा बनाए गए प्रश्नावली उपकरण का नाम है। ऑप्शन ए 20 PF प्रश्नावली, बी 16 PF प्रश्नावली, सी 14 PF प्रश्नावली और डी 12 PF प्रश्नावली। तो कौन सा राइट हो जाएगा? 16 PF प्रश्नावली इन्होंने दी है कैटल ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राज्य शिक्षा का साधन है। ए औपचारिक शिक्षा में आता है, बी अनौपचारिक में, सी निरौपचारिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य जो आता है वो किस में आता है? अनौपचारिक शिक्षा के अंदर आता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तब उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका IQ का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? कि मानसिक आयु मीन्स MA अपॉन वास्तविक आयु। ठीक है, CA इंटू 100। ठीक है, MA कितनी दे रखी है? मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है इंटू 100। तो 10 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 12 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120। ठीक है ना, कितना आया? 120। ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। इनमें से कौन पाठ्यचर्या मीन्स NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं पूछा है? देखें, ठीक है, ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो राइट है। ठीक है ना, ये भी राइट है ऑप्शन। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी राइट है। हमसे पूछा नेगेटिव, हमें नेगेटिव बताना है NCF 2005 का। ठीक है, बच्चों को चयनमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी राइट है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं है। ठीक है ना, ये रॉन्ग है, तो हमसे नेगेटिव पूछा, इसका मतलब डी आंसर होगा। ठीक है गाइस, पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं आप उनकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, उसकी हम आपको एक वीडियो ज़रूर बना के देंगे जिसमें 70 से 80 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे पेडागोजी कैसे करते हैं। ठीक है, पेडागोजी देखो कोई रट के याद नहीं होती है सिंपली। ठीक है, उसको सिर्फ हम समझ के कर सकते हैं। ठीक, ना ही पेडागोजी को हम याद रख सकते हैं ज़्यादा, बस उसको गहराई से समझो कि इसमें पॉजिटिव थिंग्स कह रहा है या नेगेटिव थिंग्स
कह रहा है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव हमारा क्वेश्चन है तो हमारा पॉजिटिव ही आंसर होगा, और नेगेटिव क्वेश्चन है तो हमारा नेगेटिव ही आंसर होगा, ठीक है। और जो पेडागोजी के टैग वर्ड्स होते हैं उसकी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे कि कौन से पॉजिटिव टैग्स होते हैं और कौन से नेगेटिव टैग्स होते हैं, एक बिल्कुल अलग तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। आपने बहुत वीडियो देख रखे होंगे यूट्यूब की हिस्ट्री में, बट हम आपको जो बताएंगे कि पॉजिटिव क्वेश्चन आए तो किस तरीके से पॉजिटिव टैग को फाइंड करके लगाना है, नेगेटिव आए तो किस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन बिल्कुल ना लें, आपको वो क्लास हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए सुकरात, बी किलपैट्रिक, सी फ्रोबल और डी अरस्तु। तो जो खेल शिक्षण विधि के जनक हैं वो कौन है? फ्रोबेल माने जाते हैं। 30 का हो जाएगा सी। 31 औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है? ए विद्यालय, बी समाज, सी समाचार पत्र और डी रेडियो और टीवी। तो औपचारिक शिक्षा का साधन क्या होता है? ऐसी शिक्षा जो संस्थाओं में दी जाती है, स्कूलों में दी जाती है, या किसी ऐसी जगह दी जाती है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। वो सारी की सारी क्या संस्थाएं होती हैं? औपचारिक शिक्षा कहलाती हैं। तो इसका मुख्य केंद्र हमें पूछा है कि इसका बेस्ट केंद्र कौन सा है, तो कौन सा केंद्र होगा बेस्ट औपचारिक शिक्षा का? तो 31 का फर्स्ट हो जाएगा विद्यालय, ठीक है ना। सबसे आसान और सबसे बेस्ट कौन सा मुख्य केंद्र होता है? विद्यालय, औपचारिक शिक्षा का, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार ऑप्शन ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी रचनात्मक और मौलिकता, सी चिंतन और कल्पना, डी समायोजन और बुद्धि चिंतन और कल्पना। तो 32 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और कल्पना। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? ऑप्शन ए खेल का मैदान, बी घर, सी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और डी सभागार। तो 33 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किस अवस्था को अत्यधिक दबाव तनाव का काल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किशोरावस्था से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इजीली, ठीक है। तो किसका है? किशोरावस्था का है, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट 35। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जॉन डीबी, बी प्लेटो, सी रूसो, डी वॉटसन। तो रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें बी, 35 का बी प्लेटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? ए स्किनर, बी प्लेटो, सी रूसो, डी वॉटसन। एमिल पुस्तक के लेखक हैं रूसो, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी जॉन डीबी, सी स्किनर, डी जीन पियाजे। तो द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीबी, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए व्यक्ति का सौंदर्य, बी व्यक्ति के चेहरे की बनावट, सी व्यक्ति के आंतरिक तथा बाह्य गुणों का रूप, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के आंतरिक तथा बाह्य गुणों का रूप। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एनईपी का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्शन पॉलिसी, बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सी नेशनल एजुकेशन पार्ट, सी नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी। तो क्या ऑप्शन राइट होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन ए राइट होगा 39 का। गॉट इट। नेशनल इलेक्शन है तो ए तो राइट नहीं होगा ना, ठीक है। कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा गाइस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसका नया पैटर्न क्या है? ऑप्शन ए 4+4+3+5 है, 4+3+3+5, या 5+3+3+4, 5+4+4+3। तो कौन सा राइट हो जाएगा? 40 का सी, 5334। इस तरीके से याद रखना है, 5334। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा
41 भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1954, बी 1965, सी 1968 और डी 1982। तो कब की गई थी पहली? 1968 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1986, 1991, 1992, 1996। तो दूसरी कब की गई थी? 1986 में। 42 का हो जाएगा ए राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43 भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीतियों को लागू किया जा चुका है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अब तक शिक्षा नीतियों को 3 बार लागू किया जा चुका है। ठीक है ना। तीसरी बार कब हुई है? 2020 में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू होगा? ऑप्शन ए कक्षा 6, बी कक्षा 7, सी कक्षा 8 और डी कक्षा 9। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कक्षा 6 से। ठीक है ना गाइस। एनईपी से रिलेटेड और हमारे एनसीएफ 2005 से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर लिए। तो किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है जो मैराथन के अंदर ना हो। ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर से पूरा देखें और वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर है 45 44 का हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट। 45 नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार अपनी आपसी सहयोग से शिक्षा पर देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करेंगे? मतलब क्या है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शिक्षा पर जीडीपी का कितना % खर्च करेगी शिक्षा के ऊपर? 4%, 5%, 6% या 8%? तो कितना करेगी? 6% करेगी। ठीक है ना। कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर जोर दिया गया है? तो किस कक्षा तक मातृभाषा में बच्चा या अपनी क्षेत्रीय भाषा में वो स्कूली पढ़ाई करेगा? किस कक्षा तक? कक्षा 5 तक। ठीक है। 46 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 47 है निम्नलिखित में कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखें इसके, ये है ऑप्शन नंबर ए कामता प्रसाद, डी राधाकृष्णन और बी राधाकृष्णन, सी राजीव गांधी और डी कस्तूरी रंगन। तो जो हमारी जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 है, ठीक है, तो उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो 47 का राइट हो जाएगा डी कस्तूरी रंगन। ठीक है ना। कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो जो पहला राज्य है भारत का कौन सा है? 48 का हो जाएगा ए कर्नाटक है। ठीक है। 49 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या क्या नाम दिया गया है? ठीक है। क्या नाम दिया गया है उसका? परख, दिशा, दीक्षा या निखार? तो क्या नाम दिया गया? परख नाम दिया गया। 49 का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50 भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 30 वर्ष, 34 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष। तो कब की गई है? 34 वर्ष के बाद की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? प्लीज़ गाइज आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1994। तो किसकी जगह पर किया गया है ये? तो 51 का राइट हो जाएगा बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52 रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है, यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए मैकडूगल का, बी गेट्स का, सी ड्रेबर और डी वुडवर्थ का। तो 52 का जो ऑप्शन राइट होगा सी ड्रेबर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 53, विचार की किसी, ये देखें आप, कि विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अवधान, बी रुचि, सी संवेदना, डी कल्पना। तो क्या राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा अवधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54, अवधान तथा रुचि के आपसी संबंध के विषय में सत्य है। ध्यान रुचि पर आधारित होती है, ध्यान रुचि ध्यान पर आधारित होती है, रुचि तथा ध्यान परस्पर पूरक होते हैं, डी ये सभी कथन सत्य है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, 54 का सी राइट है, रुचि तथा ध्यान परस्पर पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है, यह कथन किसका है। तो 55 का क्वेश्चन नंबर राइट होगा डी, किसका है, रायवन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56, अमूर्त पुरस्कार है। अमूर्त पुरस्कार क्या है, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र, उपयोगी वस्तुएं, प्रशंसा। तो अमूर्त पुरस्कार उसे कहते हैं जो दिखाई देना, ठीक है ना, सिंपल सा है कि जो दिखाई ना दे, ठीक है, उसे अमूर्त पुरस्कार कहते हैं, इनकी प्रशंसा, ठीक है। 56 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57, थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का संबंध पुरस्कार व्यवस्था से है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या उपरोक्त तीनों नियम। तो किससे है, प्रभाव के नियम से संबंध है, ठीक है ना, पुरस्कार व्यवस्था का। तो 57 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सीखने के मुख्य नियमों के प्रतिपादक कौन है। तो सीखने के मुख्य नियमों के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, ऑप्शन सी राइट होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों में से नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो इसके मुख्य नियम कौन कौन से थॉर्नडाइक के, नंबर पहला अभ्यास का नियम है, दूसरा प्रभाव और तीसरा तत्परता का नियम। तो अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, तत्परता का नियम, लेकिन सूझ का नियम नहीं है, ये रॉन्ग है, यही हमसे पूछा है। तो सी ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, करके सीखने की क्रिया से सीखने का कौन सा नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए प्रभाव का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी मनोवृत्ति का नियम और डी तत्परता का नियम। जो करके सीखने के नियम से संपूर्ण जो महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, अभ्यास का नियम, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा 60 का। नेक्स्ट 61, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, गेस्टाल्टवादी कोहलर ने किया था, ऑप्शन बी राइट होगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, थॉर्नडाइक ने अपना प्रमुख प्रयोग किस पर किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, बिल्ली पर किया था, ऑप्शन ए राइट। कोहलर ने अपना मुख्य प्रयोग किस पर किया था। कोहलर ने किस पे किया था, चिंपैंजी यानी कि बनमानुस पे किया था। आप गलती से बंदर मत लगा देना, बंदर रॉन्ग है, ठीक है ना। कौन सा राइट जाएगा, चिंपैंजी राइट जाएगा, ठीक है ना। 63 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, पावलोव ने अपना मुख्य प्रयोग किस पर किया था। तो पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, गॉट इट। नेक्स्ट 65, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही कौन सा सिद्धांत है। तो प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही कौन सा सिद्धांत है, सूझ का, अनुकरण का, उद्दीपक प्रतिक्रिया का, संबंध प्रतिक्रिया का, ठीक है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का दूसरा नाम ही क्या है, 65 का राइट हो जाएगा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, सीखने के पठार की दिशा में क्या होता है। सीखने की गति घट जाती है, सीखने की गति में वृद्धि नहीं होती, सब कुछ भूल जाता है, या सीखने की गति बढ़ जाती है। तो सीखने के पठार की दिशा में क्या होता है कि जो सीखने की गति में वृद्धि नहीं होती है ना, बी ऑप्शन राइट है 66 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए स्पिरमैन, बी अल्फ्रेड बिने, सी वॉटसन, डी कैटल। तो 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। कब किया था, 1905 में, ठीक है ना, 1905 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3। ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट 69। थॉर्नडाइक ने किस बुद्धि का वर्णन किया? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तो डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, यह कथन किसका है? 70 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सामान्य और विशिष्ट कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा 71 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण किस वर्ग के परीक्षण है? ठीक है, आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण किस वर्ग के परीक्षण है? तो 72 का हो जाएगा राइट ए, बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। बुद्धि 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक और टर्मन। किसका हो जाएगा? 73 का हो जाएगा बी, थर्स्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74। बुद्धि लब्धि सूत्र के निर्माता कौन है? तो टर्मन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 70 से 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो 70 से 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है 75 का राइट हो जाएगा सी, दुर्बल बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। 110 से 120 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिसकी 110 से 120 बुद्धि होती है उसे बोलते हैं उत्कृष्ट बुद्धि। सी ऑप्शन राइट होगा 76 का। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 77। 77 क्वेश्चन है हमारा, कैट का विस्तृत रूप क्या है? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, पहला ही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कैट की फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट 78। व्यक्तिगत गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन किसका है? तो 78 का राइट हो जाएगा ए, स्किनर का है। 79। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि मानी जाती है? तो व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि मानी जाती है? 79 का राइट हो जाएगा ए, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। प्रक्षेपण विधि किसका मापन करती है? तो प्रक्षेपण विधि व्यक्तित्व का मापन करती है। 80 का हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट 81। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। व्यक्तित्व परीक्षण की वैयक्तिक विधि है, तो कौन सी हो जाएगी? रोरसा परीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि, प्रश्नावली विधि या साक्षात्कार विधि। तो 82 का ए हो जाएगा प्रश्नावली विधि। जो व्यक्तित्व परीक्षण की वैयक्तिक विधि को हमसे पूछी है, तो कौन सा राइट हो जाएगा 82 का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 83। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है? तो किस प्रकार की? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि मानी जाती है? 83 का राइट हो जाएगा ए, प्रक्षेपण विधि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो धारा 40 के अंतर्गत, धारा 42 के अंतर्गत, धारा 45 के अंतर्गत या धारा 44 के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत है? धारा 45 के अंतर्गत है, सी ऑप्शन राइट 84 का। नेक्स्ट 85। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, राइट है। पढ़ाई को रटन पद्धति से मुक्त करना चाहिए, ये भी राइट। पाठ्यचर्या पुस्तक यानी कि पाठ्यचर्या जो है पुस्तक केंद्रित न हो, तो ये भी राइट है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 85 का डी। नेक्स्ट 86। साइलेंट रीडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी रचना है? तो ये ब्रायन की रचना है। ठीक है, 87। मॉर्गन एवं मुर्रे किस परीक्षण की रचना की? मॉर्गन एवं मुर्रे ने किस परीक्षण की रचना की? तो किसकी करी इन्होंने? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा 87 का। नेक्स्ट 88। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 120 है, सी ऑप्शन राइट। किसने दिया था ये कमेंट करके बताइए कि किसने दिया था बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89।
कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी है? तो कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या है 16। डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 90। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या डी किशोरावस्था? किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। ठीक है, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। 91 बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। 91 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि, प्रोजेक्ट विधि या ड्रेकाली विधि? तो ब्रेल लिपि का यूज होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन बी राइट। 93 एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल क्लास ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल कंपनी ऑफ टीचिंग एग्जाम, नेशनल काउंसिल ऑफ थेमेटिक एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन? तो कौन सा राइट हो जाएगा? 93 का एनसीटी की फुल फॉर्म 93 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। गॉट इट। नेक्स्ट है 94। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात और डी स्किनर? तो समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, 94 का सी ऑप्शन करेक्ट। 95 बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी वॉटसन, सी अरस्तु, डी जॉन डीबी? तो किसका है? नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय ज्ञान के निर्माता किसने बोला है बच्चों को? 95 का राइट हो जाएगा ए, जीन पियाजे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है गाइस 96। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव और डी कोहलर? तो जो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव ने दिया है, सी ऑप्शन राइट। 97 बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मीन्स मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, यह किसने कहा? तो 97 का राइट हो जाएगा बी, एल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, नेक्स्ट 98 जब विकास सिर से पैर की ओर होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। ठीक है ना, तो 98 का राइट हो जाएगा, देखें समीपस्थ, दूरस्थ, शिरोध पदोन्मुखी? तो कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है, शिरोध पदोन्मुखी। और जब केंद्र से बाहर की ओर होता है तब होता है समीपस्थ, दूरस्थ। ठीक है ना, 98 का ऑप्शन नंबर बी राइट। 99 अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब दिया था? 1905 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 बुद्धि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो देखो वहाँ जो पूछा था हमने क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आ गया है हमारा। ठीक है ना, कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया है, सी ऑप्शन राइट 100 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 कौन सी विधि व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्गत परीक्षण, वाक्यपूर्ति परीक्षण या लुई ब्रेल परीक्षण? तो कौन सी नहीं है व्यक्तित्व परीक्षण की विधि? तो 101 का हो जाएगा डी, मीन्स क्या है कि वही लुई ब्रेल जो है ये किससे है? दृष्टिबाधित से है संबंधित, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102 विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो 102 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरलोक। गाइज हम थोड़ा फास्ट तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम ऑप्शन को पढ़ नहीं रहे, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्लास हमारी क्या चल रही है, मैराथन सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। तो इस वजह से हम क्या ज़्यादा डिटेल से ना पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। ठीक है ना, 103 शिक्षा के अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पारित किया गया था? ठीक है ना, लोकसभा में 5 अगस्त 2010, 7 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 और 2 अप्रैल 2010। तो कब किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, और गाइस कमेंट करके बताइए कि जो राज्यसभा में ये कब पारित हुआ था अधिकार अधिनियम? ठीक है ना, शिक्षा का, उसकी डेट आप लिखिए, एग्जैक्ट डेट और कौन सा ईयर था। ठीक है, नेक्स्ट 104 मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो 104 का हो जाएगा सी, 14 होते हैं।
किस अवस्था में तीव्र गति से विकास होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसमें होता है? शैशवावस्था में तीव्र गति से विकास होता है बच्चे का। नेक्स्ट 106, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है नैतिक बोध की प्रधानता, जटिल संवेगों का प्रदर्शन, काम प्रवृत्ति का प्रकाशन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रधानता। तो मुख्य विशेषता क्या है शैशवावस्था की? 106 का हो जाएगा डी, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रधानता। बच्चा बचपन में जो शैशवावस्था में होता है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट 107, चुस्त दुरुस्त अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था को कहते हैं। तो चुस्त दुरुस्त अवस्था किसे कहते हैं? 107 का हो जाएगा सी, बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, बाल्यावस्था की उल्लेखनीय विशेषता है मानसिक विकास की अधिकता, जिज्ञासा में वृद्धि, अनुभव में वृद्धि, खेल के की अवहेलना। तो बाल्यावस्था की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? जिज्ञासा में वृद्धि। 108 का हो जाएगा बी। 109, विकास की किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु तथा जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो जीवन का अनोखा काल और प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है। और कठिन काल किसको कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। नेक्स्ट 110, वीर पूजा की अवस्था क्या कहलाती है? तो वीर पूजा की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। सी ऑप्शन राइट होगा। 111, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? तो किसकी है? स्टेनलो हॉल की परिभाषा है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 2। ठीक। नेक्स्ट 113, किशोरावस्था संबंधी समस्याएं हैं। यौन समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं, ये सभी। तो 113 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे राइट हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट 114, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना प्रबल होती है। 114 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। ठीक है। नेक्स्ट 115, किशोरावस्था जीवन का सबसे, किशोरावस्था की बात हो रही है कि महत्वपूर्ण काल है, अनोखा काल है, कठिन काल है या आदर्श काल है? तो किशोरावस्था क्या है? कठिन काल है। ठीक है ना, जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 116 मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी भाषा, लैटिन, ग्रीक या यूनानी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीक या यूनानी भाषा से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट 117, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? क्या कहते थे? आत्मा का विज्ञान। ए ऑप्शन राइट होगा। 16वीं शताब्दी में। ठीक है। और 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहते थे। फिर नेक्स्ट जो शताब्दी हुई उसमें चेतना का विज्ञान, और अभी प्रेजेंट में क्या क्या बोलते हैं? 21वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में। तो 117 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट 118, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये कथन किससे संबंधित है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये कथन किससे संबंधित है? 118 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट 119, शिक्षा मनोविज्ञान की लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की लोकप्रिय विधि कौन सी मानी जाती है? परीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि या प्रयोगात्मक विधि? 119 का राइट हो जाएगा डी, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 120, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। तो 120 का राइट हो जाएगा बी, अंतर्दर्शन विधि। बी राइट होगा। ठीक है, 120 का। 121, आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? 121 का राइट होगा डी, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है गाइस, बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइजी साउंड आए तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, ओके, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये दिन में रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में नॉइजी मिल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर्यावरण का ज्ञान, खेलों का महत्व, पुस्तकीय ज्ञान या बाल केंद्रित शिक्षा? तो 121 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
डी ऑप्शन राइट होगा बाल केंद्रित शिक्षा। 122 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर संपूर्णानंद, सी प्रोफेसर यशपाल और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? ये थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई? ऑप्शन ए सभ्यता और प्रगति या संस्कृति से, सभ्यता की स्थिति से, संस्कृति की निष्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो किससे हुई थी? सभ्यता और प्रगति से। ठीक है ना, इनका निबंध कौन सा था? सभ्यता और प्रगति। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 एनसीएफ का विस्तृत रूप क्या है? मीन्स एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या सी नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, या डी नेशनल करिकुलम फॉर्म। तो कौन सा राइट हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बी ऑप्शन राइट होगा। 124 का बी राइट है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 125 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्य पूछा हमसे क्या है? किताबी शिक्षा देना, गरीब बच्चों को शिक्षित करना, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा का भार बढ़ाना। ठीक है, तो क्या है? एनसीएफ का प्रमुख उद्देश्य है कि जो एजुकेशन विदाउट बर्डन मीन्स शिक्षा बिना बोझ के दी जाए बच्चों को। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट होगा 125 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 मानव व्यवहार जो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, बी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, सी अभिभावक एवं अध्यापक का, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। 126 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट 127 अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए सम्यक समूह, बी संचार के साधन, सी अध्यापक और डी परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? 127 का राइट हो जाएगा डी परिपक्वता एवं आयु। गॉट इट। नेक्स्ट 128 अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए अशांत होना, बी अभिप्रेरणा का अभाव होना, सी अवधान संबंधी बाधा या विकार और डी रोने की प्रवृत्ति होना। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है 128 का राइट हो जाएगा सी अवधान संबंधी बाधा या विकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 129 लिखने से संबंधित विकार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैलकुलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो लिखने से संबंधित कौन सा विकार होता है? डिस्ग्राफिया होता है। कौन सा होता है? बी ऑप्शन राइट है, लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो 120 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 129 का कौन सा राइट हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 पढ़ने से संबंधित विकार क्या कहलाता है? ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, बी डिसकैलकुलिया, इनमें से कोई नहीं। तो 130 का कौन सा राइट है? पठन विकार क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, 130 का ए। नेक्स्ट 131 गणितीय कौशल संबंधी विकार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया और सी डिसकैलकुलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा? गणितीय संबंधित होता है डिसकैलकुलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ये गाइस हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिया, ये इसमें क्या करा हमने कि ये हमें इम्पोर्टेंट लगा। तो जो एनसीएफ के 5 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं? अगर आपने यही याद कर लिए तो 1 या 2 क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने मिल जाएंगे आराम से। तो देखो 5 सिद्धांत कौन कौन से एनसीएफ के। तो पहला सिद्धांत है गाइस स्कूली शिक्षा को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, पहला सिद्धांत है। ठीक है ना। दूसरा सिद्धांत क्या दिया है एनसीएफ ने कि रटने की प्रणाली को खत्म करना। ठीक है। तीसरा सिद्धांत दिया है शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो, जो भी एजुकेशन दी जाए बच्चे को वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो। ठीक है। और फोर्थ सिद्धांत क्या था? कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। ठीक है। और नेक्स्ट सिद्धांत दिया 5वां राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना। ठीक है ना।
तो ये गाइज एनसीईआरटी के 5 सिद्धांत हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत होते हैं, और इन्हीं से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसे पढ़ के जाएं और ज़रूर इनके 5 सिद्धांत को याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट 133, काजल गणित में कमज़ोर छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण, बी अभिवृत्ति परीक्षण, सी बुद्धि परीक्षण और डी कौशल आधारित परीक्षण। तो कौन सा राइट हो जाएगा 133 का? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 134, और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा 135। तो 134 क्या है? किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया? ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, बी गिलफोर्ड, सी थॉर्नडाइक और डी वॉटसन। तो जो मनोवैज्ञानिक, किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया? 134 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है ना। नेक्स्ट, और गाइज इस मैराथन का लास्ट क्वेश्चन है हमारी 135, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? ऑप्शन है अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी तत्परता का नियम या डी उपरोक्त सभी। तो कौन बताता है पुरस्कार और दंड के महत्व को? तो 135 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका रीट एग्ज़ाम होने के बाद फिर हम रीट मेंस की तैयारी कराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाएं, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए इस चैनल से आप जुड़ें और हमसे आप लाभ उठाएं। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, तो उसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट मैराथन लाएंगे वो ज़्यादा बड़ी मैराथन नहीं होगी, उसमें 70 to 80 या अप्रोक्स 70 क्वेश्चन होंगे उसमें, जो पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, CDP के, जो लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए इनफ होगी। ठीक है, सिर्फ आप मैराथन फर्स्ट को और मैराथन सेकंड को देख लें, CDP में आपके 30 में से 30 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होकर अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।